महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा था एकनाथ शिंदे की बगावत से, वो पूरे महाराष्ट्र ने देखा और इसकी वजह से ठाकरे परिवार अब खामोश नजर आता है। जो चेहरे पर पहले हंसी नजर आती थी, जो पहले जनता के बीच जाकर एक बड़ा कह सकते हैं सम्मान महसूस होता था, वो बगावत के बाद से कहीं ना कहीं असम्मान में बदल चुका है। आखिर किसकी वजह से? एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से। इस बगावत के कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ठाकरे परिवार की तरफ से यही कहा गया था पहला बयान कि आप पार्टी नहीं बल्कि हमारे परिवार की तरह हो। आप पार्टी के भले ही सदस्य हो, लेकिन आप हमारे परिवार की तरह हो। आप बगावत मत करिए, हमारे साथ बैठक करिए, बातचीत करिए, जो निष्कर्ष होगा वो साथ में उसको स्वीकार करेंगे। एनसीपी और कांग्रेस से अलग होने की बात पर कई बार सहमति भी जताई गई कुछ नेताओं के द्वारा, लेकिन बगावत फिर भी नहीं रुकी। उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा था कि पहले इनको सीएम पद चाहिए था, उसके बाद इनको शिवसेना चाहिए। इनका जो सत्ता की लालच का खेल है वो कभी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच बीएमसी चुनावों की तैयारियों में दोनों खेमा जुटा हुआ है। एक तरफ शिंदे फडणवीस तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार, लेकिन अलग अलग वोटर्स पर निशाना साधा जा रहा है। और वहीं ठाकरे परिवार का जब जिक्र आता है तो ठाकरे परिवार में सबसे बड़ी राजनीतिज्ञ रह चुकी, सबसे बड़े ज़्यादा जो राजनीति करती हैं आज भी, वो रश्मि ठाकरे का ही नाम सामने आता है, क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी की स्क्रिप्ट सारी इनके हाथों द्वारा लिखी जाती है कि कब किसको क्या पद, किसके ऊपर क्या फैसला लेना है। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है। सबसे बड़ा दावा तो यही था कि आदित्य ठाकरे को सबसे कम उम्र का राज्य का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती थी। राजनीतिक एक्सपीरियंस उन्हें उतना नहीं था, लेकिन उनका फैसला था, उनका विचार था कि सबसे कम का मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे बने महाराष्ट्र का। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं फैसला था, जो आज मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से कई सारे नेता ऐसे हैं जिनको राजनीति करने का खुले तौर पर मौका मिला, जिसमें नाम सामने आता है अजीत पवार का, देवेंद्र फडणवीस का, शरद पवार का, सुप्रिया सुले का, और यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस के कई खेमे के कई नेता हैं, शिंदे गुट के कई नेता हैं, और उस सब में आदित्य ठाकरे का नाम बहुत पीछे कतार में अब आता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बात कह रखी है साफ कि शिवसैनिक ही महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री कुर्सी पर राज करेगा। अब देखना यही दिलचस्प है कि क्या आने वाले वक्त में खुद यहाँ पर रश्मि ठाकरे राजनीति में उतरकर कुछ बड़े फैसले लेती हैं, क्योंकि अभी तक पर्दे के पीछे कहानी की बात करें तो साल 2019 में जब सत्ता परिवर्तन का खेल हो या राज ठाकरे का पार्टी छोड़ने का फैसला हो, उन सभी ने मिलकर यहाँ पर कुल मिलाकर पार्टी छोड़ी थी, लेकिन तब उसमें रश्मि ठाकरे की भी कुछ सहमति थी। अब यहाँ पर रश्मि ठाकरे की भूमिकाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, रश्मि ठाकरे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर 3-4 हफ्ते पहले की ही बात करें तो एक रैली का हिस्सा बनी थी, या यूं कहें कि एक कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी, लेकिन वहां पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी थी, एक वर्ड तक नहीं बोला था, कोई बयान सामने नहीं आया था। लेकिन जब शिंदे गुट बगावत कर रहा था तो लगातार फोन कॉल्स और बैठकों के लिए यहाँ पर जिक्र सामने आ रहे थे रश्मि ठाकरे के द्वारा। ये तक कह दिया गया था कि असली धोखेबाज तो एनसीपी कांग्रेस नहीं, हमारे खुद के अपने विधायक निकले। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में क्या आपको सचमुच लगता है एकनाथ शिंदे की ये जो सरकार बनी है कितने समय तक चलेगी? क्या ये आने वाले कई सालों तक चलेगी, या फिर इस सरकार का गिरना कुछ ही महीनों में तय माना जाएगा? इस पर अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन जो इस समय सियासी समीकरण बन रहे हैं, सियासी हालात बन रहे हैं, उन पर बारीकी से नजरें बनाए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा दिलचस्प यही रहेगा कि बीएमसी चुनावों में जहां फडणवीस और शिंदे राज ठाकरे को साथ लाने में जुटे ताकि वो उद्धव ठाकरे का वोट बैंक काट सकें, तो क्या ऐसे में जो उद्धव ठाकरे कमज़ोर हो चुके, जब उनके विधायक साथ छोड़ चुके हैं, तो क्या उनका साथ देने के लिए पूरा परिवार, जिसमें तेजस, रश्मि, आदित्य, उद्धव सब साथ मिलकर के एक ही मंच पर नजर आएंगे? अपनी राय खुल करेगा, क्योंकि अभी लाल बाग राजा के यहाँ पर जब दर्शन करने पहुंचे थे, गणपति जी के दर्शन करने पहुंचे, तो पूरा परिवार पहुंचा था, पूरे परिवार ने मनोकामना मानी। अब क्या माना ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि राजनीति में जो भूचाल आया उससे ठाकरे परिवार को ही सबसे बड़ा झटका लगा, सबसे ज़्यादा गाज गिरती इन पर नजर आई। अब देखते हैं ठाकरे परिवार की वापसी कैसे होती है और कोर्ट का फैसला क्या आता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।